जिस तरह हरा चश्मा चढ़ा लेने पर चारों ओर हरा ही हरा, लाल चढ़ा लेने पर लाल ही लाल दिखाई देता है, वैसे ही संसार की विभिन्नता मनुष्य के दृष्टिकोण का ही परिणाम है। एक पेड़ को बढ़ई इस दृष्टि से देखेगा कि इसमें से काम का सामान क्या बनेगा। एक दार्शनिक विश्व चेतना और जड़ के सम्मिलित सौंदर्य को देखकर खिल उठेगा। एक पशु उसे अपने भोजन की वस्तु समझेगा और एक साधारण व्यक्ति उसे कोई महत्व नहीं देगा। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है, वह दूसरों के प्रति जैसा सोचता है, उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और इनके फलस्वरूप वैसा ही वातावरण व परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। दूसरों के दोष दर्शन, नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं, उन्हें अच्छाई नज़र ही नहीं आती और लोगों से उनकी नहीं बनती। सबको अच्छी निगाह से देखने पर सरल सात्विक स्वभाव के लोगों को सब जगह अच्छाई ही नज़र आती है। बुराई में भी वह ऊंचे आदर्श का दर्शन करते हैं। मरे हुए कुत्ते से लोग घृणा करते हैं, किंतु करुणा मूर्ति ईसा मसीह ने उसी में परमात्मा के सौंदर्य का दर्शन कर अपनी गोद में उठा लिया था। वास्तव में जिस व्यक्ति के अपने भीतर बुराई रहा करती है, उसे संसार बुरा ही दिखता है। यह बात हर व्यक्ति के बारे में भी सत्य है। इसलिए व्यक्ति की पहली आवश्यकता है अपने भीतर की बुराई को दूर करे, फिर दूसरों की बुराइयों की तरफ ध्यान दे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कविवर संत कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं संसार में बुरे स्वभाव वाले प्राणियों को खोजने चला तो मुझे कहीं एक भी व्यक्ति बुरा दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जब मैंने अपने भीतर की खोज आरंभ की तो पाया कि वास्तव में इस संसार में मुझसे बढ़कर बुरा व्यक्ति और कोई नहीं है। स्पष्ट है, कबीर जैसे संत ने इस ओर संकेत दिया है कि व्यक्ति को अपने वास्तविकता जानकर ही अपना दृष्टिकोण या नजरिया स्पष्ट करना चाहिए। वह दूसरों की बुराई की खोज या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। सर्वत्र अच्छाई के दर्शन करने पर बुरे तत्व भी अनुकूल बन जाते हैं। इस तरह बाह्य वातावरण एवं परिस्थितियों के निर्माण में मनुष्य का स्वयं का अपना दृष्टिकोण और उससे प्रेरित भाव, विचार, आचरण ही प्रमुख होते हैं। मनुष्य के मित्र और शत्रु उसके भाव, विचार, आचरण, दृष्टिकोण आदि ही हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे हुए थे। दुर्योधन से पूछा गया, आपको यहाँ कितने भले आदमी दिखाई पड़ते हैं? दुर्योधन ने कहा, मुझे यहाँ कोई भी भला आदमी दिखाई नहीं देता। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे यहाँ सब भले ही भले दिखाई देते हैं, बुरा तो कोई नजर ही नहीं आता। इस तरह मनुष्य अच्छे बुरे दृष्टिकोण को बाह्य परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है। जैसा मनुष्य स्वयं होता है वैसा ही बाहर देखता है। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए रामायण की एक चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हम सुधरें, हमारा दृष्टिकोण सुधरे तो दूसरों का सुधार होना कुछ भी कठिन न रह जाएगा। दूसरों को सुधारने से पूर्व हमें अपने आप को सुधारने की बात सोचनी चाहिए। दूसरों से सज्जनता की आशा करने से पूर्व हमें अपने आप को सज्जन बनाना चाहिए। दूसरों की दुर्बलताओं पर एकदम आग बबूला हो उठने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अपने भीतर कितने दोष दुर्गुण भरे पड़े हैं। बुराइयों को दूर करना एक प्रशंसनीय प्रवृत्ति है। अच्छे काम का प्रयोग अपने से ही आरंभ करना चाहिए। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, सारी परिस्थितियां मनोवांछित हों, कोई कष्ट न हो, कभी असफलता न मिले। जहाँ अनेक सुख साधन भगवान ने मनुष्य को दिए हैं, वहाँ कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर
संतोष प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। इसके विपरीत अनेक लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट हैं, अभाव हैं, उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इस रोने झींकने में ही चली जाती है। जीवन को शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका यह है कि अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आंके, वरन उतना ही समझें जितनी वह वास्तव में है। इससे हमारी अनेक चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।